बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ मिस उज़्मा और ये हमारी जमात अव्वल है। उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल में आप सबको खुशामदीद। बेटा, आज दिन है सोमवार और तारीख़ है 31 मई 2021। बच्चों, हमारा आज का उन्वान है वाहिद जमा और हैं का इस्तेमाल। आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में और हम बेटा ये काम करेंगे अपना वर्कशीट सफ़ा नंबर 8 और 9 पर। बेटा, हम अपना काम शुरू करने से पहले दुआ पढ़ेंगे। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। बच्चों, आपने दुआ पढ़ लिए? चलें, शाबाश। अब बेटा अपनी वर्कशीट खोलें और वर्कशीट का सफ़ा नंबर 8 है। उस पर बच्चों सबसे पहले आपने लिख लेना है दिन सोमवार और तारीख़ 31 मई 2021। बच्चों, हमारा उन्वान है वाहिद जमा। वाहिद जमा क्या होती है बच्चों? वाहिद कहते हैं बेटा एक चीज़ को, ठीक है, और जमा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इन्होंने तारीफ़ भी बताई है। एक चीज़ को वाहिद और एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं, ठीक है। जब एक चीज़ होती है तो वो वाहिद होती है, ठीक है। चीज़ हो, शख्स हो, जगह हो या जानवर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक है तो वो वाहिद होगी। और जब वो दो हो जाएं या दो से ज़्यादा हो जाएं, लोग, शख्स, चीज़, जगह वगैरह, तो वो जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हमें क्या बताया जा रहा है कि वाहिद इसम के आखिर में अलिफ या हे हो तो इसे हटा के बड़ी ए लगाने से वो जमा बन जाएगा। यानी कोई वाहिद इसम जिसके आखिर में अलिफ आ रहा हो या गोल हे आ रहा हो, तो हम इस अलिफ को और हे को हम इन दोनों को ख़त्म कर देंगे और उसकी जगह हमने क्या लगा देना है? बड़ी ए। जब हम बड़ी ए लगा देंगे तो वो वाहिद से जमा बन जाएगी। कैसे? जैसे हमें उन्होंने मिसाल दी है कि बेटा से बेटे। जैसे बेटा का आखिरी हरफ क्या है? अलिफ है। अलिफ को हमने ख़त्म कर दिया और उसकी जगह हमने बड़ी ये लगा दिया तो ये बन गया बेटे, ठीक है। बेटा वाहिद एक और बेटे जमा। इसी तरह लफ्ज़ है कायदा। कायदा के आखिर में गोल हे है, ठीक है। इस गोल हे को ख़त्म करके हमने उसकी जगह बड़ी ये लगा दी तो इसकी जमा बन गई कायदे। कायदा एक और कायदे जमा लफ्ज़ है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं, हमें नीचे उन्होंने एक कॉलम में वाहिद दिया और एक में जमा दिया है। हमने वाहिद की जमा बनानी है और किस तरह? इसी तरह बनानी है। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है बड़ी ये लगाकर जमा बनाइए। हमने क्या करना है? अलिफ या गोल हे को ख़त्म करके हमने बड़ी ये लगा देनी है। अब हम इसको देखते हैं आगे। पहला लफ्ज़ है तकिया। तकिया का बेटा आखिर में गोल हे है, ठीक है। इस गोल हे को हमने ख़त्म करके क्या किया? आगे बड़ी ये लगा देनी है तो ये बन जाएगा तकिए, ठीक है। गोल हे ख़त्म कर देनी है और बड़ी ये लगा देनी है। तकिया एक और तकिए जमा हो गया, ज़्यादा हो गए, ठीक है। अगला लफ्ज़ है डब्बा, ठीक है। इसके भी आखिर में क्या है? गोल हे है, ठीक है। अब हमने क्या किया? डब्बे, हे को ख़त्म कर दिया और उसकी जगह बड़ी ये लगा दी तो ये जमा बन गया लफ्ज़ डब्बे। डब्बा एक और डब्बे जमा। उसके बाद अगला लफ्ज़ है साया, ठीक है। ये आखिर में गोल हे है, हमने गोल हे को ख़त्म करके उसकी जगह बड़ी ये लगा दी। यहाँ पे ये और गोल हे को ख़त्म करके हमने हमज़ा बड़ी ये ए लगा दिया, साए, ठीक है बच्चों। अब देखिए बेटा अगला लफ्ज़ है कमरा, ठीक है। कमरा, इसके आखिर में भी क्या है? गोल हे है। अब हमने गोल हे को ख़त्म करके बड़ी ये लगानी है तो क्या हम बड़ी ये लगा दिए गोल हे को ख़त्म करके तो क्या लफ्ज़ बन गया? कमरे। कमरा एक और कमरे ज़्यादा यानी जमा लफ्ज़ बन गया। उसके बाद देखिए अगला लफ्ज़ है थैला। अब इसमें क्या है? आखिरी हरफ अलिफ है, ठीक है। थैला, तो हमने यह अलिफ ख़त्म करके हमने क्या लगा दिया? बड़ी ये, तो ये बन गया थैले। थैला वाहिद और थैले जमा लफ्ज़ है। अगला लफ्ज़ है घोड़ा। बच्चों, घोड़ा का क्या आखिरी हरफ क्या है? अलिफ। हमने इस अलिफ को ख़त्म करके यहाँ पे बड़ी ये लगा दी तो बेटा क्या बन गया? ये
घोड़े। ठीक है बच्चों। अब बेटा देखें अगला लफ्ज़ है बगला। ठीक है। अब बगला में आखिरी हरफ बेटा कौन सा है ज़रा देखें। अगला जो आखिरी हरफ है वो है अलिफ। अब अलिफ को हमने ख़त्म करके आगे लगा दिया, पढ़िए तो ये क्या बन गया, बगले। ठीक है। बगला वाहिद और बगले जमा। इसके बाद अगला लफ्ज़ है पत्ता। ठीक है। इसके आखिर में भी अलिफ आ रहा है, पत्ता एक, और हमने अलिफ ख़त्म करके बढ़िया लगा दिया तो ये क्या बन गए, पत्ते। ठीक है। पत्ता वाहिद और पत्ते जमा लफ्ज़ बन गया। अब बेटा आगे देखें, उन्होंने हमें बताया है अगर इस्म वाहिद के आखिर में छोटी ये हो तो इसके आगे अलिफ और नून हुन्ना लगा देने से इसकी जमा बन जाती है। पहले हमने पढ़ा कि आखिरी हरफ अलिफ या गोल हे हो तो अलिफ और गोल हे को हटा के हमने बड़ी ए लगा के जमा बना दी। अब यहाँ भी वो क्या कह रहे हैं कि अगर आखिरी हरफ छोटी ए हो तो छोटी ए को के आगे हमने, यानी छोटी ए को ख़त्म नहीं करना, छोटी ए के आगे ही हम लगा देंगे अलिफ और नून गुन्ना, तो वो लफ्ज़ जो है वाहिद लफ्ज़ जमा बन जाएगा। ठीक है। अब इसकी मिसाल देखें, जैसे प्याली। ठीक है। आखिर में छोटी ए आ रहा है, इसके आगे हमने अलिफ और नून गुन्ना लगा दिया तो ये बन गया प्यालियाँ। प्याली, प्यालियाँ। उसके बाद अगला लफ्ज़ है मकड़ी। मकड़ी के देखे आखिरी हरफ छोटी ए है तो हमने छोटी ए के आगे अलिफ और नून गुन्ना लगाया तो ये बन गया मकड़ियाँ। मकड़ी एक और मकड़ियाँ जमा। ठीक है बच्चों। अब देखिए उन्होंने कहा है कि अलिफ नून गुन्ना लगाकर जमा बनाइए। अब देखिए वाहिद लफ्ज़ क्या है, मुर्गी। तो बेटा इसके आखिर में क्या आ रहा है, छुट्टी आ रही है तो हमने आखिर में अलिफ और नून गुन्ना लगा के जमा बनानी है। तो मुर्गी की जमा क्या हो जाएगी, मुर्गियाँ। ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है जाली। अब इसका आखिरी हरफ छोटी ये है तो हमने आखिर में अलिफ और नून गुन्ना लगा दिया तो ये क्या बन गया, जालियाँ। जाली, जालियाँ। अगला लफ्ज़ है बेटा बकरी। इसका भी आखिरी हरफ छोटी ये है, हमने आगे क्या करना है, अलिफ और नून गुन्ना लगा के जमा बनानी है तो क्या बनेगा, बकरियाँ। ठीक है। बकरी वाहिद और बकरियाँ जमा। उसके बाद अगला लफ्ज़ है कुर्सी। इसके आखिर में भी छोटी ये है, हम छोटी ये को के आगे क्या लगा देंगे, अलिफ और नून गुन्ना, तो क्या बन जाएगा, कुर्सियाँ। कुर्सी एक और कुर्सियाँ जमा लफ्ज़ बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बेटा हमारा अगला पेज है सफ़ा नंबर 9। ठीक है। इसमें भी आपने ऊपर तारीख और दिन लिख लेना है। और उसके बाद देखें कि इसमें हमें क्या अनुमान दिया गया है और हैं का इस्तेमाल, यानी है का भी इस्तेमाल होगा और हैं का भी इस्तेमाल होगा। इसमें देखें कि जुमलों में वाहिद इस्म के लिए है इस्तेमाल होता है। ठीक है। और जमा इस्म के लिए हैं इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने हमें मिसाल मसलन क्या बताया है कि घोड़ा तेज़ दौड़ रहा है। अब देखिए घोड़ा वाहिद है कि जमा है, घोड़ा वाहिद है, एक है, तो इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हुआ, तेज़ दौड़ रहा है इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। वाहिद लफ्ज़ के साथ है इस्तेमाल होगा। अब अगला देखें, साकिब को क्रिकेट खेलना पसंद है। अब साकिब क्या है, साकिब एक लड़का है तो इसके साथ क्या लगाया हमने, है, कि साकिब को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब वाहिद इस्म होगा, यानी एक शख्स होगा, एक जगह या एक चीज़ या एक जानवर होगा तो हम उसके साथ है लगाएंगे। अब देखें आगे मिसाल दी है, तारे आसमान पर हैं। अब देखिए तारे बहुत सारे हैं ना, तारे ज़्यादा हैं, जमा है, तो उसके साथ क्या लफ्ज़ लगाया, हैं। तारे आसमान पर हैं, यानी जब जमा लफ्ज़ होगा तो उसके साथ हमने हैं लगाना है। अगला जुमला देखें, सेब मीठे हैं। अब सेब मीठे, सेब अगर एक होता तो हम कहते सेब मीठा है, और अब ये सेब ज़्यादा है तो सेब मीठे हैं। ठीक है। ज़्यादा सेब के साथ ज़्यादा जमा लफ्ज़ के साथ क्या आ जाएगा, हैं। ठीक है बच्चों।
अब देखें उन्होंने हमें नीचे जुमले दिए हैं कि दिए गए जुमलों में है और हैं का इस्तेमाल कीजिए। यानी हमें जुमले दिए हैं, उसमें हमने है लगाना है या है लगाना है। तब हम जुमले पढ़ते हैं बच्चों। पहला जुमला है बेटा, सादिक सबक पढ़ता डैश। अब क्या आएगा बेटा, सादिक। सादिक एक है या जमा है? एक है, तो एक के साथ क्या आता है या है आएगा। सादिक सबक पढ़ता है। बच्चे कहानियाँ सुनते डैश। अब इसमें देखिए क्या लफ्ज़ है, बच्चे। बेटा बच्चे वाहिद एक है या जमा है? वाहिद है, एक सॉरी जमा है लफ्ज़ बच्चे। बच्चा एक होता है और बच्चे ज़्यादा जमा है, तो बच्चे कहानियाँ सुनते हैं आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा के साथ जमा के साथ है लगेगा। उसके बाद हम कार्टून देखते। अब हम में ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, तो हम के साथ क्या आ जाएगा, हैं। हम कार्टून देखते हैं। उसके बाद बेटा देखें, ये आम मीठे डैश। अब ये आम मीठे एक एक की बात हो रही है या ज़्यादा की बात हो रही है? जमा की बात हो रही है ना, तो इसके साथ क्या आएगा, हैं। ये आम मीठे हैं। इसके बाद देखिए बेटा, अगला जुमला हमें दिया है, अंडे टोकरी में डैश। अब अंडे जो है बेटा लफ्ज़ वाहिद है कि जमा है? वाहिद जमा है, अंडा वाहिद होता है, एक लफ्ज़ होता है, और ये है अंडे यानी जमा लफ्ज़ है, तो इसके साथ ये आ जाएगा हैं। ज़्यादा लफ्ज़ जमा के साथ आ जाता है लफ्ज़ हैं। इसके बाद देखिए अगला जुमला है, मारिया सुबह जल्दी उठती डैश। अब किसकी बात हो रही है, मारिया की। मारिया एक है लड़की या ज़्यादा है? एक है, तो एक के साथ क्या लगेगा, है। तो मारिया सुबह जल्दी उठती है। बच्चों आपने अपना ये सफ़ा नंबर 8 और 9 हल करना है और इसकी तस्वीर बनाकर मुझे जी सूट पर सेंड करनी है। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।